नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। वैसे तो हर दिन हमारे लिए नया होता है, नई संभावनाएं, नई उम्मीदों का होता है, लेकिन जब कैलेंडर में अंक बदलते हैं तो हमारे लिए उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। 2025 बदलने वाला है बहुत जल्द और 2026 आने वाला है। तो सबसे पहले नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2026 में 12 राशि में जन्मे जातकों के साथ क्या शुभ होने वाला है या कुछ बड़ी घटनाएं होंगी, और अगर बड़ी घटनाएं जो है वो सुखद ना हो तो उसके लिए सावधानी के तौर पर हम ऐसा क्या उपाय कर लें जिससे हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो सके। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिवेदी। प्रज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ज्योतिषों के साथ जब आप चर्चा करिए प्रज्ञा जी, तो हमें ऐसा लगता है कि हम क्या नहीं जान लें, क्या नहीं पूछ लें, ताकि आगे आने वाले समय में जो भी कुछ बुरा या अच्छा होने वाला है उसकी जानकारी हमें हो जाए। और बड़ी क्यूरियोसिटी होती है लोगों के मन में। तो मुझे लगता है आपने जो तैयारी की है प्रज्ञा जी कि आप शुरू करें हम कि मेष राशि के जो जातक हैं, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेष राशि यानी कालपुरुष की ही कुंडली हुई, क्योंकि मेष लग्न आ रहा है वहां पर, या मेष राशि भी बोल सकते हैं। मेष लग्न पूर्व दिशा में उग रहा है। तो कालपुरुष की कुंडली में इस समय में, मतलब 2026 जब आएगा, इस समय में जो बृहस्पति हैं उनके बारे में सभी जानते हैं कि गोचर थोड़ा सा बता देती हूँ मैं मेष राशि के साथ में, और आगे फिर यही गोचर काम करेगा। तो इस समय बृहस्पति है मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद फिर वो जून तक रहेंगे, जून के बाद फिर वो अक्टूबर तक कर्क में रहेंगे, और फिर अक्टूबर से फिर वो सिंह में चले जाएंगे। तो इस बार गुरु अतिचारी हैं। अतिचारी यानी कि वो तेज गति से चल रहे हैं। तो शायद जो गुरु एक साल में एक राशि पार करते थे वो तीन राशि पार कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 राशियों को ये अफेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा, शनि का गोचर बता दूं कि शनि इस समय मीन राशि में है, वो मीन में ही रहेंगे। जुलाई से दिसंबर का एक पीरियड आएगा 2026 में, जबकि शनि वक्री होंगे, मतलब वक्री चाल चलेंगे, यानी कि वो उल्टी चाल कहते हैं उसको। तो अपने पीछे की राशि को यानी कि कुंभ को देखेंगे तो थोड़े इफेक्ट उसमें बदलेंगे। रही बात राहु और केतु की, तो राहु इस समय है कुंभ में, तो वो वक्री चलते हैं तो मकर में चले जाएंगे, और केतु जो है वो सिंह में है तो वो कर्क में चले जाएंगे। तो ये मुख्यतः अभी की ग्रह स्थिति हुई। अब इसके अनुसार मेष राशि के लिए कहूं तो मेष राशि में इस समय 12वें में शनि चल रहे हैं, तो व्यय में शनि इस समय चल रहे हैं। खर्च कराएंगे। इसके बाद नींद की परेशानियां उन लोग को चल रही हो सकती हैं मेष राशि वालों को, और जब वो वक्री होंगे तब नींद की परेशानी थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी, खर्चों की परेशानी भी सॉल्व हो जाएगी। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा समय है। जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिथुन से जब कर्क में आएंगे तो उनके चौथे भाव में बैठे होंगे, और प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जो चाह रहे थे वो भी होगा, क्योंकि तीसरे भाव में भी मिथुन में भी बैठे हुए हैं इस समय। फिर कर्क में जाएंगे, सिंह में जाएंगे, और जब वो सिंह में जाएंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य को भी बढ़ाएंगे। आपके लग्न यानी आपके स्वभाव में एक मर्यादा का भाव, ज्ञान आपको दे सकते हैं, आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी की दृष्टि से मैं कहूंगी कि ये बेस्ट साल है मेष के लिए, और काम काज के लिए शनि काफी हेल्प करने वाले हैं उनको। क्या कुछ ऐसा उपाय है जो मेष राशि वालों को करना चाहिए, उससे और कुछ अच्छी चीजें हों? मेष राशि की इस समय 7.5 चल रही है। 7.5 का पहला जो अढ़ैया होता है, जो 2.5 साल कह सकते हैं, तो उनको हनुमान चालीसा तो करनी ही चाहिए। इसके साथ ही 8वें घर का मैं हमेशा बोलती हूँ कि 8वें घर में जो भी राशि पड़ती है उसका दान जरूर करिए, वो आपके लिए हमेशा का ही एक उपाय है। तो मंगल का दान आपको करना चाहिए, और इसके अलावा सरसों तेल का दान करें, हनुमान चालीसा करें। मेष राशि के लिए इतना ही काम। बिल्कुल। इसके बाद वृषभ राशि आती है, और वृषभ राशि में देखें तो जो बृहस्पति हैं वो आ गए हैं आपके दूसरे भाव में, क्योंकि मिथुन में है, तो आपके सेकंड हाउस में, मतलब धन भाव को आप वो रूल कर रहे हैं, बैठे हैं वहां पे। और इसके साथ जो शनि है वो उनके गेन्स के भाव में आ गए हैं, तो आपको कामकाज से अच्छे गेन्स होने वाले हैं। वृषभ राशि कामकाज से उनके बहुत अच्छे गेन्स होंगे इस बार।
हेल्थ को थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठ के 8वें को देख रहे हैं। तो जब भी कभी खान पान का भाव भी है सेकंड हाउस, तो सेकंड से जब 8वें को गुरु देखते हैं तो वो लीवर रिलेटेड परेशानियां, पेट रिलेटेड परेशानियां कर देते हैं, पेट बढ़ने जैसी समस्या है। तो यहाँ खान पान पे ध्यान, खान पान पे उनको वृषभ राशि को ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो राहु है, तो राहु उनके इस समय जो है वो मकर में है और उस कुंभ में है, सॉरी, और इसके बाद मकर में आएंगे। तो कुंभ में होने के कारण वृषभ को लाभ ही पहुंचा रहे हैं। वो वृषभ के लिए जो उपाय हैं वो बता दूं कि वृषभ को हनुमान चालीसा तो मैं सबके लिए बोलूंगी इस साल, क्योंकि शनि इस साल अपनी आखिरी राशि में है, यानी कि पूरा काल चक्र उन्होंने पूरा कर लिया है। अच्छा। तो एक मोक्ष के भाव में शनि बैठे हैं, तो सभी के लिए हनुमान चालीसा तो है ही है। इसके अलावा जो शुक्र वाले हैं, यानी कि वृषभ राशि वाले हैं, वो रुई की बाती का दान देवी के मंदिर में कर सकते हैं और विष्णु की उपासना उनको करना चाहिए। बिल्कुल। और इसके बाद अगली राशि इसके बाद मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि में स्वयं गुरु इस समय अभी रहेंगे जून तक, और चूंकि स्वयं वहां रहेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि, अपनी 7वीं दृष्टि और अपनी 9वीं दृष्टि आपके बहुत अच्छे भाव में, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जो का भाग्य का भाव है, आपका जो प्रॉस्पेरिटी का भाव है, आपका जो गेन्स का भाव है, उन सब भावों में डाल के वो आपको कहीं ना कहीं, अब जो मिथुन राशि वाले काफी परेशान थे, काफी समय से उनके साथ परेशानियां चल रही थी, तो वो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करवा रहे हैं। कामकाज आपका कोई ना कोई नया कामकाज शुरू हो सकता है मिथुन राशि का। इसके अलावा जो रुके हुए पैसे जिनके फंसे हुए थे वो कहीं ना कहीं निकलने वाले हैं। हेल्थ के लिए बोलूं तो इस साल हेल्थ अच्छी रहेगी मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को हेल्थ को लेके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सा ध्यान लिटिगेशन वगैरह पे रखना चाहिए, जो कह सकते हैं कि कोर्ट केसेस वगैरह पे। और मिथुन राशि वालों को जो आराधना करनी है या जो उपाय करने हैं, तो उनको गणेश जी की आराधना करनी है। और इसके बाद शनि का दान, यानी कि सरसों तेल का दान हनुमान जी के मंदिर में उनको करना चाहिए, और ये हमेशा भी किया जा सकता है, इस साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। ठीक है। रही बात अब कर्क में राशि में आ जाते हैं। कर्क राशि जो है वो उसने थोड़ी तकलीफ देखी है, देख रही है, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कर्क राशि को उतना आराम नहीं आ रहा है इस साल में। लेकिन हाँ, कामकाज की दृष्टि से कर्क राशि के लिए ये अच्छा समय है। हेल्थ की दृष्टि से मैं थोड़ा सा इसको खराब मानूंगी, क्योंकि कर्क को जो परेशानियां आ रही हैं वो जो बृहस्पति हैं वो 8वें घर को देख रहे हैं कर्क में बैठ के। हालांकि कर्क राशि में बैठना बृहस्पति का बहुत अच्छा घर माना जाता है, उनका अपना जो उच्च का घर बोल सकते हैं उसको। लेकिन जब वो 8वें को देखते हैं ना, तो किसी न किसी तरीके की 8वें घर से रिलेटेड परेशानी, यानी पेट की परेशानी, शायद अपेंडिक्स या ऐसा कुछ, गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत, लीवर में फैटी लीवर या कुछ, या इसके साथ साथ में चूंकि शनि उनके कर्क के जो 8वें घर के लॉर्ड होते हैं, तो वहां पे कोई ना कोई सर्जरी जैसी छोटी मोटी घटना वो दे सकते हैं। इसके अलावा एक ही बात कहूंगी कि इनको भी सरसों तेल अपना चेहरा देख के, यानी सरसों तेल एक कटोरी में डाल लें और अपना चेहरा देखें और उसका दान कर दें हनुमान मंदिर में, शीशी में वापस भर के, कटोरी में देखें, शीशी में वापस भर के दान कर दें। और इसके अलावा चंद्रमा, चूंकि इनका जो अपना ग्रह है लग्नेश कह सकते, तो ओम सोमाय नमः का जाप इनको करना चाहिए लग्न को मजबूत करने के लिए। अब सिंह राशि में आ जाते हैं। सिंह राशि के लिए भी थोड़ी दिक्कत रही है, और मुझे लगता है इस साल भी थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, इसलिए कि सिंह राशि को राहु भी कहीं इफेक्ट ज्यादा कर रहा था, जैसे कि कर्क को कर रहा था। कर्क में 8वें में ही बैठा हुआ इस समय। और इसी तरह जो सिंह राशि है उनको दांत की परेशानी वगैरह काफी रही है, और मुझे लगता है कि इस साल भी उनको छोटी मोटी दिक्कतें रहेंगी। लेकिन जुलाई से अक्टूबर के बाद में सिंह राशि वालों के लिए बेहतर समय होगा। कर्क और सिंह दोनों के लिए एक बात कहूंगी कि विवाह की बातें आपकी चल रही हैं, और दोनों में अगर विवाह आपका मतलब काफी तेजी से अगर कोशिशें चल रही हैं, तो कर्क और सिंह वालों का विवाह इस साल हो सकता है। उनके लिए खुशखबरी है बिल्कुल। और साथ ही संतान के लिए भी अच्छा समय, जो संतान चाह रहे थे उनके लिए संतान,
और जो विवाह के योग्य है उनके लिए विवाह की खुशखबरी आएगी। कामकाज में कहीं ना कहीं प्रमोशन जैसी स्थिति बन सकती है, कर्क को हो सकती है और सिंह को भी हो सकती है, दोनों के ही मामले में ये कहूंगी। और विदेश की यात्राओं की भी संभावना बन रही है सिंह के मामले में। तो सिंह राशि वालों को ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए अपने लग्नेश को मजबूत करने के लिए। साथ ही शनि का दान, क्योंकि सूर्य और शनि पुत्र और पिता हैं, तो जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है सिंह लग्न वालों को थोड़ी सी शनि की परेशानी ज्यादा हो जाती है। तो शनि का दान यानी सरसों के तेल का दान करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। और इसके बाद हम आ जाते हैं कन्या राशि पे। तो कन्या राशि के लिए पिछला जो भी साल बीता है, मतलब पिछला मैं कह सकती हूँ कि 2.5-3 साल, उनको कोई वैसी तो 7.5 वगैरह नहीं है, इसलिए वो ठीक रहे हैं। कन्या राशि के लिए जो मुख्यतः दिक्कत आएगी वो आएगी जुलाई से लेके जो दिसंबर का पीरियड है, जब शनि वक्री होंगे, तब वैसी स्थिति में कन्या राशि को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन उनके पैसों के मामले में वो बहुत अच्छे इस साल रहेंगे। कन्या राशि को इस साल कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं उनको बेहतर और पोजीशन मिलने की संभावना है। दूसरा ये कि जो लोग कारपोरेट में हैं उनको और जिम्मेदारियां मिले और साथ में उनकी सैलरी में इंक्रीज हो, ऐसी भी संभावना बन रही है। तो कन्या राशि के लिए टोटलिटी में तो अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का मैं सभी को ध्यान रखने इसलिए बोल रही हूँ कि ये ना 12वें भाव में शनि जो कालपुरुष की कुंडली में है, अपना चक्र पूरा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं न्याय कारक है। तो अगर आपके कर्म जिस तरीके के रहे हों पूर्व के समय में, तो उसका फल वो उस हिसाब से देते हैं। और खास करके जिनके 8वें के लॉर्ड हैं, 7वें के लॉर्ड हैं, 12वें के लॉर्ड हैं या 12वें में बैठ रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जी। तो यहाँ कन्या राशि के लिए उपाय है कि गणेश जी की आराधना करना, आपके जो इष्ट हैं, और इसके बाद आप जो दान करें वो आप करें मसूर की दाल का, वो मंगलवार को आप कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा वो। तुला राशि में आ जाते हैं। तो तुला राशि जो है वो उसमें अभी 5वें भाव उनके, तुला लग्न से 5वें भाव में राहु चूंकि बैठे हुए हैं इस समय, तो कहीं ना कहीं आपको 5वें भाव में बैठ के गेंस के भाव को देखते हुए बहुत अचानक कोई गेंस मिलने की संभावना तुला को हो सकती है। अच्छा, राहु के रहते भी गेन होता है, ये भी एक बड़ा रोचक बहुत एक्सट्रीम गेन दे सकते हैं। हाँ। राहु की एक खासियत है, यहाँ बता दूं अगर चर्चा निकली तो, कि राहु एथिक्स का पालन करने बोलते हैं, जबकि राहु को हम अनएथिकल प्लेनेट बोलते हैं। लेकिन अगर वो आपकी परीक्षा लेते हैं कि आपको रिश्वत मिल रही है, लेकिन अगर आप उसको ठुकराते हैं, तो इसी तरीके के हैं राहु कि आपको मौके मिलेंगे अनाप शनाप, लेकिन आप अगर एथिक्स का पालन करते हुए उस पे तो तरक्की मिलती है। बिल्कुल, तो आप बहुत अच्छे गेन्स करेंगे। और आपको कभी कभी ये होता है कि अनएथिकल हो जाए तो पीक पे पहुंचा देता है आपको, और फिर एकदम से पिन चुभो के जैसे आपको पटक दिया। तो राहु का यही काम है कि आपको पीक पे पहुंचाना और नीचे गिरा देना। तो यहाँ पे ये स्थिति रहेगी तुला वालों के लिए। लेकिन आपको एक ही चीज बोलूंगी कि आप चूंकि तुला वाले हैं, आपको पता है कि आप बैलेंस्ड हैं और एथिकल अगर चलते हैं तो प्रज्ञा जी इस तरीके की अप एंड डाउन वाली स्थिति से बच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच सकते हैं। तो आपके 5वें में राहु है और चूंकि वो गेंस को देख रहे हैं, 5वां भाव पूर्व पुण्य का भाव है, तो इसलिए करके ये विशेषतः बोलूंगी कि यहाँ पे राहु बैठ के आपको ऐसी चीज की ओर आकृष्ट कर सकते हैं और वो सफलता भी मिलेगी, इसमें सफलता भी मिलेगी। तो आपको अच्छे गेंस मिल सकते हैं, अनाप शनाप गेंस मिल सकते हैं, लेकिन आपको एथिक्स का पालन करते हुए उसको लेना है। और इसके अलावा तुला के लिए जो खास बातें हैं कि देवी के मंदिर में रुई की बाती को वो दान करें, और इसके अलावा जो अपनी देवी ही उनकी एक्चुअली इष्ट भी है, और देवी की उपासना भी उनको करना है। रुई की बाती को जब वो घी डाल के देते भी रहते हैं, मंदिर में डोनेट करते रहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट उपाय है। और गाय को चारा भी दे सकते हैं इसके साथ में। तो ये तुला के लिए हो गया। इसके बाद वृश्चिक के लिए, तो वृश्चिक जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा की एक नीच राशि का वो है, मतलब चंद्रमा यहाँ नीच हो जाता है।
तो कहीं ना कहीं ये लोग थोड़े से परेशान रहते हैं। इनको दिक्कतें, मतलब जितनी आम लोग जो सह जाते हैं, इन्हें दिक्कत ज्यादा महसूस होती है। और इस समय वो दिक्कत देख भी रहे हैं वृश्चिक वाले, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो ऐसे भी 8वां भाव होता है, तो 8वां भाव परेशानियों का ही है। अब यहाँ पे अभी ये होगा कि जब कर्क में गुरु जाएंगे तब वो 8वें भाव को देखना शुरू करेंगे। जब कर्क में जाएंगे अभी जून से 8वें भाव को देखना शुरू करेंगे तो इनको कहीं ना कहीं इनकी स्पिरिचुअलिटी में वृद्धि होगी। अच्छा, अध्यात्म में, तो अध्यात्म में वृद्धि होगी। ये इसके बाद हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई तीर्थ यात्राओं में जाएं, गंगा स्नान करें, ऐसी स्थितियां, और इनको ऐसे मौके मिले तो जरूर करना चाहिए। वृश्चिक के लिए ये समय, जिनको ज्योतिष सीखने की इच्छा है, जिनको पीएचडी करने की इच्छा है, जिनको कोई गूढ़ ज्ञान की इच्छा है, विशेष टाइप के नॉलेजेस की, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, वो गेन कर सकते हैं। यहाँ पे वृश्चिक को ये भी हो सकता है कि अगर आप पीएचडी कर चुके हैं तो आपको कोई बहुत अच्छी जॉब उससे रिलेटेड रिसर्च के फील्ड में जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। और वृश्चिक के लिए उपाय बोलूंगी, वृश्चिक को सावधान रहना है सर्जरीज से, छोटी छोटी मोटी सर्जरी या कोई दिक्कतें आपकी हो सकती हैं। पेट की तो मैंने कहा ही कि वहां पे वो गुरु बृहस्पति हैं तो वो 8वें को देखते हुए पेट की परेशानी ला सकते हैं। साथ में हनुमान जी की उपासना आपको करते रहना है, जो कि आपके इष्ट है, और हरी मूंग का दान आपको करते रहना है, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं 12th लॉर्ड होते हैं, तो आपके लॉसेस को या फिर आपको जो भी हॉस्पिटलाइजेशन जिस चीज को लेके हो सकता है उसको आप वो सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हम आ जाते हैं धनु राशि में। धनु अपने आप में कालपुरुष का भाग्य भाव है, और बृहस्पति जब सिंह में जाएंगे यानी कि अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2026 के बाद में, तब ये जो धनु राशि वालों का भाग्य बहुत अच्छी तरह बढ़ाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि उनको बहुत अच्छे गेन्स, मतलब साल के आखिर में उनको उपलब्धियां मिलने वाली हैं। गुरु जहां जहां देखेंगे 9वें भाव से वहां वहां की वृद्धि करेंगे। तो जैसे बृहस्पति देखेंगे लग्न को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बनाएंगे, ज्ञान की ओर आपको आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद देखेंगे 3रे भाव को तो छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे, और उसके बाद देखेंगे 5वें भाव को तो आपको आपकी संतान को प्रॉस्पेरिटी देंगे, जो संतान चाह रहे हैं उनको संतान देंगे। तो कुल मिला के धनु के लिए मैं इसको खराब नहीं मानूंगी, बहुत अच्छा ये जो जाएगा 2026 का टाइम। धनु के लिए कुछ उपाय जो कह दूं कि रात को आपको दूध के प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए, रात को दूध न लें। और अगर कुछ डोनेट करने की बात है तो पानी या दूध ये भैरव जी के मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, श्मशान घाट में भी डोनेट कर सकते हैं। कि मुझे लगता है जहां ज्यादा जरूरत है, मतलब जहां पे ये लगता है कि पानी की परेशानी होती, वहां लोग खड़े रहते हैं आके और घंटों खड़े होना होता है, तो ऐसी जगह पे आप पानी का जो बॉटलों का एक वो दे सकते हैं या प्याऊ की व्यवस्था कर सकते हैं। तो श्मशान घाट में पानी की व्यवस्था या मंदिरों में पानी की व्यवस्था आप अगर कर दे तो ये परमानेंट इलाज है आपकी परेशानियों का। और इसके बाद मकर राशि, तो मकर राशि के लिए वो 7.5 से गुजर चुके हैं पिछले 2.5 साल पहले, और इनके जो 2nd हाउस यानी कि जो धन संग्रह का भाव है, खान पान का भाव है, वहां राहु बैठे। तो धन संग्रह के भाव में राहु का बैठना तो बुरा नहीं है, लेकिन 8वें को देख भी रहे हैं तो क्या होता है कि अच्छा आपको बहुत गेन्स हो रहे हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजों से दूर रहें। अच्छा, क्योंकि वो 8वें को देख रहे हैं तो आपको अचानक तो बढ़ाएंगे लेकिन फिर अचानक लॉसेस हो जाएंगे आपको। दूसरा ये कि ऑनलाइन जो माध्यमों से जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो थोड़ा सावधान रहें मकर राशि वाले। 2nd हाउस में बैठ के अल्कोहल वगैरह से दूरी बनाए रखें, क्योंकि खान पान का भाव है और 8वें को देखता है तो कहीं ना कहीं परेशानी ला सकता है वैसी स्थिति में। तो जो अल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हैं उनको सावधान रहना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए बाकी जो राहु जो 2nd हाउस में बैठ के अच्छा प्रभाव दे रहे, केतु 8वें में है, चूंकि राहु 2nd में है तो केतु 8वें में एक स्पिरिचुअलिटी की ओर अच्छा प्रभाव, साथ में जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय है, साथ में स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए अच्छा टाइम है, अच्छा इंट्यूशन के लिए अच्छा टाइम है। आपको इंट्यूशन आपका पावर बढ़ेगा इस समय में, बिल्कुल। और हाँ, इसके अलावा जो शनि है तो आपसे वो 3रे में है इस समय, मतलब आपके जो पराक्रम भाव में है, तो आपका काम, आप कर्मठ होंगे, आप मेहनती होंगे। और बृहस्पति इस समय आपके
चौथे भाव में बैठे हैं और कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कर्म में वृद्धि करेंगे, यानी कि आपका कामकाज बढ़ेगा। व्यापार करते हैं तो व्यापार बढ़ेगा, जो भी प्रोफेशन आपका है उसमें वृद्धि होगी। मकान दिला सकते हैं इस समय में, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएंगे बृहस्पति इस समय, तो ये सारी चीजें, और प्रमोशन कर सकते हैं, तो मकर के लिए अच्छा टाइम है। और मकर वालों को अगर कोई उपाय की बात करूं तो गुड़ की चीजों का दान कर सकते हैं, वो सूर्य की चीजों का दान। उनको अपने हार्ट को और कोलेस्ट्रॉल को वैसे भी सावधानी से वॉच करना चाहिए। माँ काली की आराधना, आप चूंकि शनि के लग्न वाले हैं तो वैसे भी आपको करनी चाहिए। कुंभ राशि में इस समय 7.5 चल रही है और 7.5 का इनका जो सेकेंड वो पार्ट चल रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए कहूं कि इस समय राहु खुद लग्न में बैठे हैं। लग्न में बैठ के राहु आपको या तो डिप्लोमेसी देते हैं, और डिप्लोमेसी को मैं खराब नहीं मानती हूं, अगर आप डिप्लोमेसी के साथ अपने ऑफिस में, अपने घर में, आप मतलब आप एक बैलेंस्ड व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आपके लग्न में राहु आने के बाद आपको राहु के और भी जो एट्रीब्यूट हैं, जैसे कि झूठ बोलना या फिर अपने आप को ही एक आवरण में रखना, जैसे राहु ने किया था ना, देवता के वेश में आ गए थे, तो इस तरीके से न करके आप जो भी हैं अपने आप को आप जाहिर रखें, लेकिन अपने प्लानिंग्स को आप छुपा के रखें। जैसे आप जो भविष्य में प्लानिंग करना चाहते हैं, कुंभ राशि के लिए ये बात हो रही है कि आप अपनी प्लानिंग जो भी कर रहे हैं भविष्य के लिए, अपने प्रोफेशन की, या उसको आप हाइड रखें, क्योंकि कहीं न कहीं केतु रहस्य है। आप जितना हाइड रख के फिर लोगों को बोलने दें, आप पहले से अगर बहुत ढिंडोरा पीटेंगे तो फिर वो काम नहीं बन पाएगा। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा हिडन भी रखना है और आपको अंदर काम करना है, बाहर नहीं दिखाना है, क्योंकि केतु सामने बैठ के यही बोलते हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए वैसे कहूं तो लग्न में राहु का बैठना खराब नहीं है, क्योंकि 7वें में केतु बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी से डिटैचमेंट तो ला रहे हैं, लेकिन आपके व्यापार में भी वो कभी कभी कटिंग कर देते हैं, कट कर देते हैं उसको, यानी कि कहीं वहां ब्लॉकेज ले आते हैं। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको सहयोग कर रहे हैं, शनि आपको सहयोग कर रहे हैं, इसलिए बृहस्पति और शनि आपको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। 7.5 है, इसलिए हनुमान चालीसा जरूर करें। कुंभ राशि वाले हैं, कुंभ लग्न वाले हैं, तो शनि की ही स्वयं की राशि है, इसलिए 7.5 का उतना प्रभाव नहीं देखा जाता है, वो अच्छा ही होता है। जौ का दान आपको इस साल करना चाहिए। जौ यानी कि बारले जिसको कहते हैं, जौ का दान आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु का दान है ये। इसके बाद अंतिम राशि जो कालपुरुष की है, मीन राशि, उसमें आ जाते हैं। मीन राशि में इस समय शनि स्वयं बैठे हैं, अपने काल चक्र पूरा करके शनि अंतिम अपने न्याय के, अपने मोक्ष के भाव में बैठे हुए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मीन राशि वालों को थोड़ी दिक्कतें पिछले 2.5 साल से भी थी, इस साल भी है, और फिर अब जाती हुई उनकी 7.5 में नेक्स्ट उसमें रहेगी। और यहाँ पर उनको हनुमान चालीसा तो करना ही चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ मैं जरूर बोलूंगी इनको, क्योंकि इनके काम बड़े डिले हो रहे हैं। लग्न में बैठे हैं शनि, लग्न में बैठ के शनि आपके पूरे व्यक्तित्व को डिले कर रहे हैं, आप अपने कामकाज को टाल रहे हैं, आपके कामकाज स्वयमेव टल रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज बोलूं, लग्न यानी कि आपके स्वास्थ्य को भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहूंगी कि शनि चूंकि आपको बहुत ज्यादा अभी इफेक्ट कर रहे हैं मीन वालों को, गुरु की राशि है, शनि को बहुत ज्यादा मित्र भाव भी नहीं है, संभाव है। तो यहाँ पर उनको गुरु का भी सम्मान करना चाहिए, अपने मीन राशि वालों को। अपने ओम गुरुवे नमः, अपने जो लग्नेश है उनकी जो आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा शनि का भी सम्मान करें, जो अपने सबऑर्डिनेट है उनका सम्मान करें, अपने घर के नौकर चाकर को प्रॉपर सम्मान दें, उनको सैलरी समय से दें, तो ये चीजें उनको सुरक्षित और ठीक रखेंगी। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी ये भी मीन राशि वाले भी उससे बाहर आ जाएंगे और अच्छे गेन्स पाके आएंगे। 12 राशियों की आपने पूरा जो आधार पर बताया, ज्योतिष आधार पर, इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें जो देखने को मिली प्रज्ञा जी, वो ये है कि इस पूरे साल में जैसा कि आपने बताया कि राहु है, शनि है, और एक तीसरी राशि गुरु है, और राहु केतु शनि गुरु, राहु 4 से हम। हाँ, तो क्या सभी जातकों को इन राशियों से जुड़े उपाय करने से फायदा मिलेगा?
बिल्कुल, मैं अगर एक नॉर्मल कॉमन उपाय बोलूं, सबके लिए तो 12वें भाव में शनि है, हम सबके कहीं ना कहीं मोक्ष भाव में शनि है, भले ही हम किसी भी राशि या लग्न के हो। तो इस समय मोक्ष भाव में शनि है, तो मैं ये कहती हूँ कि आप जिस भी उम्र के हैं, आप अपने पूर्व के में आपने जितना समय गंवाया, आपने जैसे भी कर्म किए, उन सब का एक सार निकालते हुए खुद को आप असेसमेंट करें और उसके बाद आगे की प्लानिंग करें। आपने अगर पिछले समय में, पूर्व समय में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो अब फल की आशा करिए, क्योंकि इनके लिए फल का समय। लेकिन अगर मुझे लगता है कि किसी को ये हुआ कि भाई उन्होंने टाइम वेस्ट किया, क्योंकि समय उनके लिए शुरुआत का समय टाइम है, शनि टाइम है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये थोड़ा तकलीफ दे हो सकता है। तो ऐसे लोग शनि का डोनेशन, सरसों तेल जो है वो करते रहें, उनको आराम रहेगा। बजरंग बाण का पाठ हर एक के लिए अच्छा, इसलिए कि अपने कामों को थोड़ी तेजी दे सकते हैं उससे। अच्छा, हाँ, बजरंग बाण कामों को तेज करने के लिए आपके। तो ये हनुमान ये सभी के लिए हनुमान जी से रिक्वेस्ट होती है इसमें, खास करके बजरंग बाण में, कि भाई हमारे काम आप तेज करिए। बिल्कुल। और इसके अलावा जो बृहस्पति है, बृहस्पति खराब नहीं करते हैं, बहुत सौम्य प्लेनेट माने जाते हैं, सभी का प्रॉस्पेरिटी करने आते हैं। तो बृहस्पति की परेशानियां किसी को नहीं आएंगी। बृहस्पति के बारे में बस एक ही बात है कि अगर 8वें को देख रहे हैं, 12वें को देख रहे हैं, तो खर्चों में खूब वृद्धि कर देते हैं। 8वें को देख रहे हैं तो आपके पेट रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी अपेंडिक्स जैसी जो सेल बढ़ना, एक्चुअली गुरु सेल बढ़ाते हैं, आपकी बॉडी को भी बढ़ाते हैं, तो मोटापा अचानक आ सकता है। जिनके भी देख रहे हैं, लग्न को जिनके देख रहे हैं, उनको भी मोटापा आएगा। तो थोड़ा सा अपने वजन पे कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल, ये ध्यान में रखने की बात है। राहु केतु की बात करूं तो राहु केतु जो है, राहु एथिक्स का प्लेनेट है, मैं बार बार ये बोलूंगा, एथिकल प्लेनेट नहीं है, एथिक्स को परखने वाला प्लेनेट है। तो एथिक्स में रहिए आप, बिल्कुल, तो फायदा रहेगा। तो जिन भी लोगों के जो राहु लग्न में आ रहे हैं इस समय में, जैसे कि जो कुंभ लग्न के हैं तो इस समय कुंभ में है, फिर मकर में आ जाएंगे तो मकर वालों को, और साथ में राहु की मतलब दृष्टि जहां पे पड़ रही है आपके, अगर लग्न में पड़ रही है आपकी राशि के अनुसार, तो ऐसे लोगों को ध्यान में ये रखना है कि आप एथिक्स का पालन करें, और कहीं पे भी कोई गलत काम हो रहा हो तो वहां इन्वॉल्व ना हो। इसके अलावा अल्कोहल जैसे चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। साथ में ये कि धोखे से किसी से कुछ ले लेना, ऐसी चीजों से दूर रहें। तो यह सारी बात नुकसान पहुंचा सकता है। चूंकि राहु आकस्मिकता का प्रतीक है, तो आप अचानक से मैंने इस बीच में घटनाएं भी बहुत सी ऐसी सुनी अपने ही क्लोज लोगों में, क्लाइंट्स में, कि एकाएक पूरी लाइफ बदल गई। तो इसमें जो चीजें आपने बताई कि सावधानी तो रखनी कि अनएथिकल आपको जाना नहीं है। दूसरा ये कि जो आपने उपाय बताए वो उपाय करते चले, तो जो घटना होने वाली है, क्या उसकी जो टेंडेंसी है या जो उसका परिणाम है वो कुछ कम होके निकल सकता है, या तकलीफें थोड़ी सी कम? बस इतना ही है, ज्योतिष है ही इतना कि कुछ भी बदला नहीं जा सकता है। ये मैं बार बार बोलूंगी कि कुछ भी बदला नहीं जा सकता, उसकी इंटेंसिटी कम की जा सकती है। बिल्कुल, इसीलिए आप उसकी जो तेजी है उसको थोड़ा उसकी तीव्रता को थोड़ा सा आप कम बस बारिश है तो आप छाता ले सकते हैं, आप रेनकोट ले सकते हैं, उसका काम जो, लेकिन आप पूरी तरह उसको 180 डिग्री बदल नहीं सकते हैं। मैं भी अपना नहीं बदल सकती हूँ, और भी कोई अपना नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, आपके जो पूर्व जन्मों के कर्म है उसको 180 आप बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर आप अपने कर्मों पे ऐसे चल रहे हैं कि आप उसको बदलना चाहते हैं, आप ग्रहों को अच्छी तरह अलाइन कर रहे हैं, उनके पत्ते की तरह उनकी दिशा में बह रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसको कोई मीडिएटर ज्योतिषी नहीं आएगा, आप स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल, काफी अहम जानकारी आपने दी प्रज्ञा जी, क्योंकि बहुत सारी चीजों में व्यक्ति उलझ जाता है, तो उनको ये समझना होगा कि ज्योतिष है क्या, और ये जो ग्रह हैं अगर हमारे अलग अलग जगहों में है तो ये कैसे हमारे जीवन पे प्रभाव डाल रहे हैं, इससे हम क्या उपाय से बच सकते हैं। काफी अहम जानकारी आपने दी। और लास्ट एक बात ये कहूंगी कि ये जो आप प्रेडिक्शन देख रहे हैं अभी 2026 का, इसमें आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि आपकी, जिसका मैंने थोड़ा सा बुरा बताया है कि 8वें भाव से रिलेटेड या कुछ, अगर उनकी दशा भी 8वें भाव की चल रही है या बुरे ग्रहों की चल रही है जो उनकी कुंडली में बुरे तरह स्थित है, तो उनको थोड़ी इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी। सबके लिए जैसे बुरा बोल दिया तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी महादशा अंतर्दशा काम करती है, आपकी कुंडली काम करती है, फिर ये ट्रांजिट काम करता है। तो ये 3 बातें हैं, इसलिए इसको आप 25 से 30% माने और कुंडली को आप 60-70% माने, और उसका एक ऑल ओवर प्रेडिक्शन आप समझ के
उस हिसाब से करें। लेकिन उपाय आप बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हैं, उसके कोई नुकसान तो है ही नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, नमस्कार। नमस्ते।